ऑल क्वेश्चन मोस्ट स्टूडेंट्स वेलकम। स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप सभी को जीके जीएस टॉपिक को लेकर चलते हुए इतिहास के प्राचीन इतिहास के विषय में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ध्यान से वीडियो पर फोकस करिए। जरूर आपके एग्जाम सेट मॉडल पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूरे लाजवाब हैं। बशर्ते आप वीडियो पर फोकस करके याद करके अपने एग्जामिनेशन में बैठे और अच्छा अंक प्राप्त करें। धन्यवाद। अब आपके बीच वीडियो स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डॉट डॉट थी। ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी वो थी ऑप्शन नंबर ए यानी उचित समतावादी। करेक्ट आंसर। आपको हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति के विषय में बताना चाहेंगे। वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। इसको भी जानना अति आवश्यक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑल क्वेश्चन मोस्ट, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ अथवा ये कह सकते हैं पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी रावी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सतलज। करेक्ट आंसर। आपको बताना चाहेंगे कि रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिण किनारे पे बसा है। सतलुज नदी की दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पावासी लाजवर्द या जिसे कहते हैं लॉपली लाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। ऑप्शन ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी दक्षिण भारत से, ऑप्शन डी बलूचिस्तान से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। करेक्ट आंसर। आपको बताना चाहेंगे कि लाजवर्द या राजावर्द लॉपिक लाजुली एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई थी उनमें से एक लाजवर्द था। पहला स्टेप बताएंगे कि अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत में कोकचा नदी की वादी में लाजवर्द की सर ए संग नामक खान लगभग 3000 से 4000 ईसा पूर्व से काम कर रही है और वहाँ पास के सोरतुगई नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती भी मिली और जिससे जरिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों तक लाजवर्द पहुँचाया जाता था। लाजवर्द के कुछ स्रोत सुदूर पूर्व में साइबेरिया की बायकल झील के पास भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। इसमें आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी यानी श्रेष्ठ या कुलीन। करेक्ट आंसर। आपको आर्य के विषय में बताना चाहेंगे कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। पहला स्टेप में बताएंगे आर्य शब्द अर धातु से बना है जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। दूसरे स्टेप में बताना चाहेंगे मैक्समूलन ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। तीसरे स्टेप में बताएंगे कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। चौथे स्टेप में आर्यों की भाषा संस्कृत थी। पांचवें स्टेप में बताना चाहेंगे कि आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो अस्तो मा सदगमय वो लिया गया था विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद से। करेक्ट आंसर होना चाहिए। करेक्ट आंसर है। आपको अस्तो मा सदगमय के विषय में बताना चाहेंगे
यह अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है, जो कि मूल रूप से इस प्रकार है। ऑप्शन ए ओम अस्तोमा सद्मय। दूसरे स्टेप में तमसोमा ज्योतिर्गमय। तीसरे स्टेप में बताएंगे मृत्योर्मात्मम गमय। चौथे स्टेप में बताएंगे ओम शांति शांति ही, यानी बृहदारण्यकोपनिषद। इसका अर्थ ये कह सकते हैं अस्तोमा सद्गमय, यानी अज्ञान से प्रकाश की ओर ले चलें। तमसोमा ज्योतिर्ग का मतलब ये है अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में। ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन सी कठोपनिषद में। ऑप्शन डी केन उपनिषद में। तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कठोपनिषद में सही आंसर माना गया है। और इसके विषय में बताना चाहेंगे कि अध्यात्म ज्ञान नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर होना चाहिए विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 करेक्ट आंसर। आपको ऋग्वेद के विषय में बताना चाहेंगे कि ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है। इसमें 1028 सूक्त हैं, जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इस ग्रंथ में देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र है। यही सर्वप्रथम वेद हैं। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। ये दुनिया के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक हैं और ऋग संहिता में 10 मंडल, बाल्खिल्य साहित्य 1028 सूक्त हैं। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है, जिसमें एक दैवत्व तथा एकाक्त का ही प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं। इनमें भक्तिभाव की प्रधानता है। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन बी जाबाल उपनिषद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए, यानी मैत्रायणी संहिता करेक्ट आंसर होना चाहिए। जी हाँ, करेक्ट आंसर। आपको बताना चाहेंगे कि मैत्रायणी संहिता में स्त्री की तुलना मदिरा विष पासे से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑल क्वेश्चन मोस्ट। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए अश्किनी, ऑप्शन बी परुषड़ी, ऑप्शन सी कुभा क्रम, ऑप्शन डी विपास सतुद्री। तो इसमें राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कुभा क्रम करेक्ट आंसर होना चाहिए। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। आपको बताना चाहेंगे कि काबुली नदी एक 700 किलोमीटर लंबी नदी है, जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की सिंगलाक श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी है और इसका जल संभर हेलमंद नदी के जल संभर क्षेत्र से उनई दर्रे द्वारा विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण वो ऑप्शन नंबर ए, यानी ईरानियों द्वारा किया गया, जो कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी ईरानी वाले ही थे। और आपको बताना चाहेंगे जी हाँ, करेक्ट आंसर है कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला शासक ईरान से थे और इनका संबंध हकमानी वंश से था।
थैंक फॉर वाचिंग। वीडियो पर ध्यान दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।